राजीव भाई के इस उद्बोधन को सुनकर आप अपने हार्ट ब्लॉकेज को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें। आपको दो बातें कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई डॉक्टर आपको कहता है कि हार्ट की आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज है, 70% तक है, तब तो आप बिल्कुल हंसी खुशी रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। 75 है, 80 है, 85 है, तो आप चिंता करिए और इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए कुछ काम शुरू करिए। आप बोलेंगे ऑपरेशन है, ऑपरेशन उसका इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है, मैं बताता हूं आपको। ऑपरेशन होता क्या है? एक ऑपरेशन है जिसमें आपको एंजियोप्लास्टी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि मैंने बताया, ये जो एक तरह की आर्टरी है, मान लीजिए इसमें से ब्लड जाना है और ये रुक गई है, तो डॉक्टर एक छोटी सी स्प्रिंग है वो आपके आर्टरी में डालेगा, कट करेगा, यहां से आर्टरी को उठाएगा और स्प्रिंग उसमें इंसर्ट कर देगा। वो स्प्रिंग इतनी बड़ी होती है, वो जो बॉल पेन में आपने देखा है कि स्प्रिंग होती है, एग्जैक्टली वही स्प्रिंग, एग्जैक्टली वही स्प्रिंग, बस उस पर मेडिकेशन किया हुआ होता है, दवा उस पर लपेटी हुई होती है। वो स्प्रिंग 10 रुपए की बनती है, लेकिन आपके हार्ट में डलने के बाद उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो जाए। इसलिए मैं आपको थोड़ा अवेयर करना चाहता हूं कि हार्ट की प्रॉब्लम लेके कभी भी किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और कोई डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसके कारण ब्लॉकेज आ गया है, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, इसके कारण ब्लॉकेज आ गया है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए जब तक आप अपनी रिपोर्ट नहीं देख लेते कि इसमें कितना % है। अगर 70 या 70 से नीचे है तब तो चिंता करने की बात ही नहीं, घर आइए, आराम से सोइए, खाइए पीजिए। 70 प्लस है तो जरूर थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑपरेशन उसका उपाय नहीं है। क्यों? मान लीजिए उसने एक आर्टरी को कट किया और एक स्प्रिंग डाल दिया। स्प्रिंग मैंने कहा इतनी सी है, इतनी सी स्प्रिंग यहां आ गई, ठीक है। अब ये स्प्रिंग डाल दी तो इसमें होगा क्या कि आर्टरी का थोड़ा एक्सपेंशन हो गया, तो खून ज्यादा जाने लगेगा। 1-2 दिन आपको बहुत रिलीफ लगेगा, लेकिन आगे और पीछे, जहां स्प्रिंग है ना, उसके आगे और उसके पीछे वहां फिर जमा हो जाएगा क्या? कचरा, कीचड़, कोलेस्ट्रॉल फिर जमा हो गया, तो फिर तकलीफ आएगी आपको। फिर दोबारा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर कहेगा आपको एक और एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा। तो जहां पे उसने स्प्रिंग डाला था उसके आगे पीछे और एक डाल देगा, फिर आपका 2-2.5 लाख का खर्चा। फिर उसमें क्या होगा, जहां स्प्रिंग पड़ गई वहां से तो ब्लड निकल गया, फिर उसके आगे और पीछे फिर वही समस्या। मतलब सीधा सा ये है कि ब्लॉकेज होने की टेंडेंसी जब तक आपके ब्लड में रहेगी तब तक ये होता ही रहेगा, आप चाहे कितनी एंजियोप्लास्टी करा दीजिए। और एक आर्टरी में 2 या 3 से ज्यादा एंजियोप्लास्टी हो नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत वीक हो जाती है। तब डॉक्टर आखिर में कहता आप बाईपास सर्जरी करा लो। बाईपास सर्जरी में क्या होगा, जो आर्टरी है उसके पैरेलल एक दूसरी आर्टरी लगाएगा और इसको बंद कर देगा। लेकिन अगर ब्लॉकेज की टेंडेंसी उसमें भी बनी हुई है तो थोड़े दिन में उसमें भी ब्लॉकेज आ जाएगा। कीचड़ भरने की अगर नाली में टेंडेंसी है तो नाली कितनी भी नहीं बनाते रहो, कीचड़ भरने ही वाला है। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि पानी के साथ नाली में कीचड़ ही ना जाए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही नहीं, ट्राइग्लिसराइड बढ़े ही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो वो बढ़े जो अच्छा वाला है, जिसको हम HDL कहते हैं। खराब वाला क्यों बढ़े, LDL और VLDL। तो मूल बात जो हमें समझने की है वो ये कि हार्ट की प्रॉब्लम में कभी भी आपको डायग्नोसिस कर दिया किसी डॉक्टर ने कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, हार्ट फेल होने वाला है, कार्डियक अरेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपकी आर्टरीज में यहां ब्लॉकेज है, यहां ब्लॉकेज है, तो इसमें चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता करेंगे आप, घबराएंगे, घबराहट में वो सारे पैसे आपके निकाल लेगा, क्योंकि यही आपका वीक पॉइंट है। आप चिंतन ये करिए कि मेरे ब्लड में जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ क्यों रहा है, ये कम हो जाना चाहिए। अब ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ही ब्लॉकेज है, तो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जान लीजिए, किन कारणों से खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और किन कारणों से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जिंदगी में जितने भी लोग डालडा खाते हैं, डालडा आप समझते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ये डालडा सबसे खराब वस्तु है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। खराब कोलेस्ट्रॉल मैंने फिर बोला, LDL और VLDL। LDL और VLDL आपके खून में सबसे ज्यादा तब बढ़ता है जब आप डालडा खाते हैं और रिफाइंड ऑयल खाते हैं और डबल रिफाइंड ऑयल खाते हैं, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल खाते हैं।
तो रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, डालडा, ये 4 नाम हमेशा याद रखिए जो सबसे खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए। इनसे जुड़े हुए अगर प्रोडक्ट आपके घर में है, डालडा या डालडा का कोई भी प्रोडक्ट, XYZ ब्रांड नेम से आ सकता है। रिफाइंड ऑयल का कोई भी प्रोडक्ट XYZ नेम से आ सकता है। ये सब वो प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। खराब माने LDL और VLD, उसके कारण आपको ब्लॉकेज है। तो क्या करना चाहिए? इमीडिएट आपको फैसला करना चाहिए कि भाई हमारे घर में डालडा नहीं आएगा, हमारे घर में कोलेस्ट्रॉल खराब बढ़ाने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो डालडा हटा दीजिए, अपने भोजन से डालडा निकाल दीजिए और रिफाइंड ऑयल भी निकाल दीजिए, डबल रिफाइंड भी ऑयल निकाल दीजिए। तो रिफाइंड और डबल रिफाइंड और डालडा निकालते ही आपका कोलेस्ट्रॉल घटना शुरू हो जाए इमीडिएट। और अगर आप चाहें तो 3 महीने ऐसा खाना खा के देख लीजिए जिसमें डालडा की 1 बूंद भी ना डाली गई हो और रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल ना इस्तेमाल किया गया हो। 3 महीने में वो डॉक्टर ही कह देगा अरे आपका तो बहुत कम हो गया LDL और VLD। तो कारण आपको पता होना चाहिए। कारण सबसे बड़ा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट अटैक लाता है, कार्डियक अरेस्ट लाता है, उसको लाने वाला जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है आपके रसोई में, वो डालडा है, रिफाइंड ऑयल है, डबल रिफाइंड ऑयल। अब तेल कौन सा खाना ये मुझे बता। हमारे घर में तेल निकालने के लिए अगर मशीन है, घर में नहीं, गांव, घर में तो शायद तेल की मशीन कोई नहीं लगाता, गांव में तो होती है, क्या कहते हैं, कोल्हू, घानी, यस। तो गांव में जो घानी चलती है उस पर निकाला हुआ तेल सबसे अच्छा। ये बाजार से डिब्बे वाला तेल लाते हैं ना, ये जहर है। बाजार में जो तेल मिलता है जिसको अंग्रेजी में डबल रिफाइंड तेल कहते हैं, ट्रिपल रिफाइंड तेल कहते हैं, तेल को रिफाइन करने में जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो केमिकल जहर है। इसलिए ये डब्बे वाला तेल आप मत खाना। आप तो घानी में तेल निकलवाना, सरसों का हो, तिल का हो, नारियल का हो, ताजा तेल निकलवा के खाना। फिर लोग कहते हैं कि वो तेल गाढ़ा होता है। तेल तो गाढ़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि तेल जितना गाढ़ा होगा उतना उसका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा और तेल खाया जाता है प्रोटीन के लिए। और अगर उसका गाढ़ापन निकाल दें तो प्रोटीन निकल गया, फिर तो वो पानी हो गया, तेल कहाँ रहा। और रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल में यही किया जाता है, गाढ़ापन खत्म कर देते हैं, पानी जैसा तेल हो जाता है। ये तेल सबसे ज्यादा खतरनाक है। आजकल सबसे ज्यादा हृदय घात हो रहे हैं, हार्ट अटैक, ये बाजार वाले तेल खाने से हो रहे हैं। इसलिए आप बाजार का तेल मत लाना, घानी पे तेल निकलवा के उसका उपयोग करें। वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, या कोई दूसरा तेल आप खाते हो, मूंगफली का तेल हो या कोई भी तेल हो, लेकिन घानी में निकलवाया हुआ तेल खाना।